हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज आप सभी की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज यहाँ पर किस तरह से बनी हुई हैं, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानते हैं गाइस। अगर यहाँ पर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, ये सब कुछ इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं, आइसोलेशन एंड द लवर्स। तो यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड ये कहता है गाइस कि आपके पर्सन हो सकता है एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग में इन्हें आना है लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और एक जब कभी भी आपके पर्सन की एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन चल रही होती है, अगर ये हीलिंग सीख कर रहे होते हैं तो वो एक रिफ्लेक्शन कह सकते हो, एक इम्पैक्ट कह सकते हो, वो आप पर भी आता ही है। अगर आज आपकी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी शो हो रही हैं, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा एक पेन महसूस हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन अगर एक्सपेक्टेशंस कोलैप्स्ड होती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ भी आपके हिसाब से अगर काम नहीं बन रहे हैं, तो गाइस आपके पर्सन की भी एग्जैक्टली एनर्जीज यही हैं। हो सकता है ये जिस भी बात को लेकर परेशान है वो वजह दूसरी भी हो सकती है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये अपने करियर फ्रंट की वजह से परेशान है, या इनकी लाइफ के कुछ अदर एरियाज हैं, फैमिली लाइफ है, इवन अगर थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं तब भी, तो ये थर्ड पार्टी में रहना नहीं चाहते। आपके पर्सन अगर इवन करियर ऑप्शन भी फेस कर रहे हैं, वहां पर भी इनको स्ट्रगल महसूस हो रहा है, तो ये अपने इमोशनल डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। इनको भी एक बर्डन ही लगता होगा कि बार बार ये अपने करियर फ्रंट पर सोचते हैं, या अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो तो वहां पर इनका ज्यादातर अटेंशन लगता है, जहाँ पर ये हो सकता है मोस्टली खुश नहीं होंगे। और ये आपकी तरफ बिना किसी बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शंस के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको खोकर ये कहाँ जाएंगे। मतलब आपका इनकी लाइफ में होना एक ब्लेसिंग्स है गाइस, और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन वो पेन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं टीयर्स देख रही हूँ, लिटरली इस कार्ड में भी मैं टीयर्स देख सकती हूँ गाइस, अगर आपको भी नजर आ रहा होगा। तो या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हो, या फिर ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे होंगे। आप दोनों ही किसी बात को लेकर आंसू बहा रहे होंगे। ऐसी तरह की एक एनर्जीज मैं देख रही हूँ, जहाँ पर देर आर लॉट ऑफ टीयर्स एंड एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अपने हार्ट की डिज़ायर की तरफ आगे बढ़े हैं, या फिर इनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ पर बढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ भी इनका इक्वल अटेंशन चाहती है। अगर मान लो यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगल है तो ऑफ कोर्स ये जिम्मेदार हैं वहाँ पर, तो इन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती ही होंगी। अगर फैमिली लाइफ एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो ऑफ कोर्स इनके फैमिली वाले भी इनका बहुत सारा अटेंशन सीख करते होंगे गाइस। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इनको हो सकता है उन लोगों ने बनाकर रखा होगा कि आपके पर्सन खुद को बिल्कुल भी अकेला नहीं कर सकते। देर आर सो मेनी थिंग्स टू हैंडल। तो शायद ऐसी चीज़ें आपके पर्सन सेंस कर रहे होंगे गाइस। तो यही एनर्जीज हैं आपके पर्सन की कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और अगर इवन इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन सोशल मीडिया से वॉक अवे किया है, तो इनके लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो तब भी मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन शायद किन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ तो वजह है जिसके चलते ये रोक रहे हैं खुद को, वरना ये आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की ट्रू हार्ट डिजायर्स आप हो, लेकिन इनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन कुछ और है। ऑलराइट। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू वाली एनर्जीज में बने हुए हो। एक डिसीजन आप भी लेना चाहते हो। मतलब ये डिसीजन ऐसा होगा कि किसी रिस्ट्रिक्शन से आप छूटना चाहते हो। मतलब अब तक भी आपने बहुत ज्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट करके देख लिया,
खुद को बहुत ज़्यादा रोक कर देख लिया, अपने आप को कंट्रोल करके देख लिया, अपने बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो करके देख लिया, एक प्रैक्टिकैलिटी यहाँ पर रख कर आपने देख लिया। लेकिन इमोशंस ऐसी चीज़ होती है गाइस जहाँ पर सामने कुछ और स्टैंड नहीं करता आपके। आपका इमोशनल फ्रंट अगर पूरी तरीके से अलाइन्ड है तब आप हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचते होंगे। आपका इमोशनल फ्रंट यहाँ पर आपको कोलैप्स्ड होता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसलिए शायद आपने एक स्टैंड लिया है खुद में और आप किन्हीं बाउंड्रीज़ से खुद को आज़ाद करना चाहते हो। ऐसी बाउंड्रीज़ हो सकती हैं कि आपने खुद ही को कुछ चैलेंजेस दिए होंगे कि मैं ये नहीं कर सकती एट दिस टाइम, मुझे ये नहीं करना चाहिए या फिर मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। ऐसे अगर बहुत सारे आपने खुद पर ही रूल्स बना लिए थे, तो उन रूल्स को आप तोड़ना चाहते हो, उन रूल से आप ब्रेक थ्रू होना चाहते हो। वजह ऐसी हो सकती है कि आप अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा अनअलाइन्ड हो या बहुत ज़्यादा कोलैप्स्ड हो या आप बिखरे हुए हो। मतलब कोई इंसान जब बिखर जाता है तो उसको खुद को समेटना पड़ता है और समेट कर वापस से खुद के लिए एक स्टैंड लेना पड़ता है। तो अभी शायद आप वो स्टैंड लेना चाह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अर्ज में हो आपके, अब मैं और यहाँ पर रुक नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है और अगर मैंने इस वक़्त कोई डिसीज़न नहीं लिया तो फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की थिंकिंग आप शायद अपने अंदर रख रहे होंगे एंड आप अपने साथ एक जस्टिस रखना चाहते हो। जस्टिस इस बात को लेकर हो सकता है कि अगर इस पर्सन के लिए आप एक जस्टिस रखना चाहते हो कि पास्ट इवेंट्स में अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो शायद आप इनकी तरफ वो जस्टिस प्रेज़ेंट करना चाहते हो। अगर इन्होंने एक ट्राई दिया था तो आपका रेसिप्रोकेशन बनता था और आप ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं होंगे कि अगर कोई आपकी तरफ एक ट्राई रखे और आप उन्हें रेसिप्रोकेट ना करें, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन पिछले दिनों किन्हीं रीज़न्स की वज़ह से अगर आपने ऐसा किया था कि ये पर्सन आपके तक पहुँचे थे लेकिन फिर भी आपने अगर इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो आपको लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ एक जस्टिस रखना चाहिए, मैं कब तक और रिस्ट्रिक्शंस में रहूँ, मुझे ओपन अप होकर इस पर्सन को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। तो ये भी आपकी थॉट हो सकती है कि आप इन तक एक रीच आउट रख रहे हो या मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी रीच आउट यहाँ पर रख दिया होगा। तो ये एनर्जीज़ हैं आप सभी की गाइस। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द फ्लावरिंग। ये एक पोटेंशियल को दर्शाता है, मतलब इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल आप देख सकोगे। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर फ्लो होने वाली है आप दोनों ही के लिए, जो एक हैप्पी बिगिनिंग या एक हैप्पी टाइम आप दोनों के लिए लेकर आ सकती है और इस कनेक्शन को आप लोग ग्राउंड कर सकोगे। अगर आप दोनों ही एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप दोनों के वो जो दिल है हील हो जाएंगे, हार्ट चक्र आपका दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अभी हो सकता है एक हेवी एनर्जीज आप लोग महसूस कर रहे होंगे गाइस, अभी बहुत ज़्यादा एक पेन, एक बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऐसी अगर एनर्जी चल रही है आपकी तो वो हीलिंग ज़रूर आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो और साथ ही साथ आप इस कनेक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुली ग्राउंड कर सकोगे और इस चीज़ को ग्रो कर सकोगे। यहाँ पर कुछ तो नया क्रिएट होने वाला है और नया का मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों इस कनेक्शन को एक चांस दे सकते हो, दोबारा से इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहोगे आपके पर्सन के साथ और ये पर्सन भी जो है आपका साथ देना चाहेंगे। कुछ जो एक चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर एक रीजनरेशन देख सकते हो आप और यहाँ पर एक होप दोबारा से देख सकोगे। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं द हर्मिट, टू ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही क्लियर सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक और प्रपोजल है या एक और रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपके पर्सन एक जगलिंग सिचुएशन में बने हुए हैं। इनका जो हार्ट है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, जो इनका माइंड है वो कहता है कि ये उस डायरेक्शन को चूज करें। मान लो अगर ये मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं गाइस, तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऑप्शन और है जहाँ पर एक तरफ ये अपने माइंड की सुनना चाहते हैं और दूसरी तरफ इनका जो हार्ट का डिजायर है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। इसीलिए इन्होंने कुछ भी कहने से खुद को रोक लिया है
ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे और आपकी तरफ बहुत जल्द ये एक रीच आउट रखना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपके साथ आकर वो सारी बातें डिस्कस कर सकें, जिसकी वजह से भी ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके साथ एक कम्युनिकेशन में नहीं आ पा रहे थे। वजह शायद ये आपको बताना चाहते हैं, और वो वजह मोस्टली इनकी शादी से रिलेटेड हो सकती है गाइस, कि ये या तो अलायंसेस देख रहे हैं अपने लिए, और ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और पर्सन होंगे गाइस, उनके साथ अगर ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो इनका जो हार्ट का ट्रू डिज़ायर है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, और ये शायद इसी वजह से वहाँ पर भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो फैसले की बात आ रही है यहाँ पर, प्रायोरिटीज़ के बारे में बात आ रही है। मोस्टली अगर मान लो इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट द अलायंसेस और समथिंग, तो इन्हें अपने जॉब में और आप में चूज़ करना पड़ रहा है। तो शायद इनका माइंड कहता होगा कि ये अपनी जॉब को चूज़ करें और यहीं पर ये वर्क करते रहें, जो हार्ट की ट्रू डिज़ायर है उसको बाद में देखा जाएगा। तो ये एक शेयर मैस्कुलिन थॉट है गाइस, और आपके पर्सन इसी वजह से एक बर्डन में आ गए हैं। जब प्रैक्टिकल और इमोशनल फ्रंट एक तरह के टॉस पर आ जाता है, तो मैस्कुलिन्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है, क्योंकि ये कम ही अपनी दिल की सुन पाते हैं, और माइंड की ये इसलिए ज़्यादा सुनते हैं गाइस, क्योंकि दे आर इन द मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, और यही वजह है कि ये होप करते रह जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे। एक पुश की इनको ज़रूरत है, वो पुश मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये एक हर्मिट एनर्जीज़ में भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ये खुद को दे पाएँगे, और इवन दो अगर ये इवन आपसे भी आकर पूछते हैं, तो आप इन्हें कुछ ऐसे साइंस या हिंट्स दे सकते हो, जिसके चलते ये कुछ ऐसा मैसेज रिसीव कर पाएँगे फ्रॉम द यूनिवर्स, कुछ ऐसा डीप मैसेज ये डाउनलोड कर पाएँगे, जहाँ से ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपके और इनके बीच में अभी भी वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, और इसीलिए इन्हें आपकी तरफ कम बैक करना पड़ेगा। तो ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं गाइस। मेरी स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पर यही जा रही है कि आपके पर्सन की तरफ से या तो आप कोई मैसेज या कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपकी तरफ इवन रीच आउट भी रख सकते हैं, दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग, कि एटलीस्ट ये आपसे आकर वो सारी बातें कह सकें, अपनी डिज़ायर के बारे में ये ज़रूर बताना चाहते हैं। एटलीस्ट ये बता सकेंगे कि क्या ये सपना देखते हैं आपके बारे में, क्या ये चाहते हैं, और ये कहाँ पर फँसे हुए हैं, क्या बर्डन है इनकी लाइफ में, और किस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से इनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं और इन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे एक डिस्कशन में ये आ सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन आपके साथ एक कनेक्टिविटी इस तरह से रखना चाहते हैं कि आप इनके लिए वो एक क्वीन ऑफ कॉइन्स की तरह एक्ट करें, जहाँ पर आप इनकी या तो प्रॉब्लम सॉल्व करके दें, क्योंकि आप अक्सर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। आप एक बहुत ही वाइज़ पर्सन हो, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन हो आप, और अपनी मैच्योरिटी के चलते आप इन्हें बहुत सारी गाइडेंस या सजेशंस इस तरह से देते होंगे कि इस पर्सन को वो आइडियाज़ मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ नॉट क्लेवर और वाइज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल आपके पर्सन भी हैं। लेकिन द थिंग इज़, कभी-कभी हमें किसी की पुश की ज़रूरत होती है, हमें किसी की इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। अगर कोई हमें उस मोमेंट पर इंस्पायर कर दे, तो फिर हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो आपके पर्सन यही शायद चाहेंगे आपसे कि आप इन्हें कुछ किसी मामले में गाइड करें, तो ये आपसे गाइडेंस सीख करने के लिए आ सकते हैं गाइस। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है? द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मून, नाइन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप भी किसी बाउंड्री या रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होना चाहते हो। आपकी लाइफ में भी कुछ कोलैप्स्ड हुआ है। आपकी लाइफ में भी कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बिखर गया है। या तो आपका कोई सपना टूटा है, या कोई आपकी एक्सपेक्टेशन कोलैप्स्ड हुई है, जिसके चलते आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो। उस सिचुएशन से भागने के लिए शायद आप इस पर्सन की तरफ कम बैक कर रहे होंगे। मान लो अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रखूँ कि आप अपने करियर फ्रंट पर बहुत अच्छा कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आप या तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते, फाइन, और जिसके चलते आप सोचते हो कि मुझे इमोशनल फ्रंट पर ही
कम बैक कर लेना चाहिए, मुझे अपने पर्सन से कनेक्ट होना चाहिए। ये एक चीज़ हो सकती है। मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप किसी और रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे थे और वहाँ पर अगर मामला नहीं जम पा रहा है, कुछ ऐसा हो गया वहाँ पर, आपकी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पर ख़त्म हो गई या कोलैप्स्ड हो गई, जिसके चलते आपने ये सोचा होगा कि आई शुड कम बैक टू माय दिस पर्सन, और ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो एक्स की तरफ लौटने का एक डिसीजन आप ले सकते हो, ट्विन फ्लेम से सोलमेट, सोलमेट से ट्विन फ्लेम, लाइक दैट। तो अगर आप सोलमेट पर वर्क कर रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा होगा और वहां से आप कुछ टाइम के लिए ऑफ लेना चाहते हो, ब्रेक लेना चाहते हो, या फिर इवन वॉक अवे भी करना चाहते होंगे बहुत सारे लोग, इसलिए शायद आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ लौट रहे होंगे। और इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस, कि ट्विन फ्लेम से आप सोलमेट की तरफ भी जाना चाह रहे होंगे। तो जिस तरह से भी आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करें उसी तरह से आप ग्रैब कीजिएगा। तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप एस्केप मार रहे हो किसी सिचुएशन से, आप एस्केप लेना चाहते हो, भागना चाहते हो, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और उस इमोशनल एम्बियंस की वजह से आप खुद के हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और एक बैलेंस ढूँढता है ना इंसान, जब कोई गिरने लगता है तो वो पहले बैलेंस ढूँढता है कि कहीं से तो कुछ सहारा मिल जाए, मैं गिरूँ नहीं एटलीस्ट। तो शायद ऐसा कोई आप सहारा ढूँढ रहे हो और इस पर्सन के लिए अगर आप रिस्ट्रिक्टेड थे, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनकर बैठे थे कि आप अपना एक बाउंड्री या शेल बनाकर बैठे थे, तो वो शेल आप शायद तोड़ना चाहते हो, ब्रेक थ्रू होना चाहते हो वहाँ से, कि आप एक सहारा चाहते हो और ये पर्सन हो सकता है आपको अंडरस्टैंड करते होंगे, एक इमोशनल सपोर्ट देते होंगे। जहाँ पर भी आपका दिल टूटा है, वहाँ से आप एस्केप लेकर इस पर्सन की तरफ रीच होना चाहते होंगे गाइस, और यही वजह है कि या तो आपने इनकी तरफ एक कम्युनिकेशन छेड़ा है या आप इनसे बात करने लगे हो। कुछ तो आप इनके बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो शायद एक लाइट एनर्जीज़ लेकर आप आगे बढ़े हो, इनसे पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं से आप भी हील होना चाहते हो। तो इनकी एनर्जीज़ चाह रहे हो आप। अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बात करूँ यहाँ पर, तो शायद आप इनसे वो एक हीलिंग एनर्जी चाहते हो। तो इसी वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रहे होंगे इनके साथ, एक कम्युनिकेशन में आकर इनसे वो सूदिंग वाइब आप लेना चाहते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनके साथ आपका कोई कार्मिक एंगल भी जुड़ा है, कुछ गिव एंड टेक, ऐसा मैं कह सकती हूँ, कुछ गिव एंड टेक बाकी है, तो तब भी शायद आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है कि इनकी तरफ आप कम बैक करें और जितना भी जो भी बैलेंस है वो पूरा करें, और फिर आप अपने लाइफ के ओरिजिनल मकसद पर कम बैक कर सकते हो, या वाइस वर्सा। तो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं। आपके साथ जो भी सिचुएशन मैच करे, आप उसी के साथ स्टिक रहिए। बाकी सारी चीज़ें जो आपके साथ मैच नहीं करती, उन्हें आप डिस्कार्ड कीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं गाइस। तो बहुत सारी सिचुएशंस मैं देख पाती हूँ। तो मुझे जो-जो भी यहाँ पर हाइलाइटेड लगती हैं, वो बातें मैं आपको बता रही होती हूँ, ऑलराइट? तो फाइनली यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहिए और यहाँ पर होने क्या वाला है, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं द सन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वांड्स के साथ। तो यूनिवर्स आपसे यही शायद एक सजेशन देना चाहता है गाइस, कि आपको अननोन फियर में या स्ट्रेस में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बिखर गया है, सडनली कुछ चेंज हो गया है, ख़त्म हो गया है, या फिर उम्मीद कोई आपकी कोलैप्स्ड हुई है, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है और आपको पॉजिटिव फ्रेम में रहना है और एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी है। इवन सेल्फ लव भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट खुद को खुश रखिएगा, क्योंकि खुशी इंसान को पॉजिटिव बनाती है और पॉजिटिविटी आपकी मैनिफेस्टेशंस पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचने लगोगे, नेगेटिव बातें सोचने लगोगे, कि तो जो भी चीज़ होने भी वाली होगी आपके साथ, अच्छी चीज़ें होने वाली होंगी, वो भी टर्न कर जाती हैं नेगेटिव सिनेरियोज में। तो बेटर है अपने आप को जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक आप खुद को पॉजिटिव रखें, इंस्पायर्ड रखें, ताकि आप अपने मकसद को पूरा कर सकें। अगर आपका मकसद सोलमेट है, तो आपको एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं कि अगर आप इस पर्सन से एक पॉजिटिविटी सीख कर रहे हो या इनसे हीलिंग लेना चाहते हो, या आपके अगर ट्विन फ्लेम है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है गाइस। तो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप इन्हीं के लिए एक पॉजिटिविटी में आना चाहते हो, तो ज़रूर
यहाँ पर आपको साइन मिल गया है कि आपको पॉजिटिविटी में आना चाहिए ताकि इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें। तो आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है आपकी तरफ? पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली कुछ शिफ्ट हो रहा है आप लोगों के लिए, सडन वेज में चेंज होने वाला है यहाँ पर कुछ। या तो आपके पर्सन कोई कम्युनिकेशन इस तरह से लेकर आएंगे कि ये आपसे ये कह सकेंगे कि ये आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और इनकी लाइफ में जो भी अनसर्विंग चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने थर्ड पार्टी के बारे में बताया था, इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है तो ये उस ऑप्शन को पूरी तरीके से कट करना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में अनसर्विंग ऑप्शन है, ये खुद को वहाँ से रिलीज़ कर पाएँगे, अपने लिए जस्टिस रख पाएँगे, इवन आप लोगों के साथ भी जस्टिस रख पाएँगे। तो दे आर गोइंग टू रिलीज़ दैट अनसर्विंग पैटर्न या अनसर्विंग पीपल फ्रॉम देयर लाइफ, सो दैट दे कैन कम बैक टुवर्ड्स यू। तो ये मैजिशियन वाली एनर्जीज़ में आने वाले हैं। और ऑल्सो ये अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं यहाँ पर। अगर इनकी फैमिली की वजह से या अपने वर्क की वजह से ये स्टक हैं, तो अपने लिए स्टैंड ज़रूर ले पाएँगे, जो कि आपके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है। आपके लिए ये एक हैप्पी सरप्राइज़ हो सकता है। तो इस पर्सन के लिए अगर आप पॉज़िटिव रहने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए गाइस, क्योंकि ये इस पर्सन पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि ये सजेशन या गाइडेंस आपसे सीख करने के लिए ज़रूर आएँगे, ये आपसे कम्युनिकेशन में ज़रूर आएँगे, जहाँ पर हो सकता है ये लिटरली आपसे कोई सजेशन सीख करें। और जब ये सजेशन सीख करेंगे तो आपको भी एक पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग मूड में होना पड़ेगा, ताकि आप इन्हें भी वैसे ही कोई सजेशन या गाइडेंस दे सकें। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कोई साइन देना चाहता है तो वो क्या है? तो यहाँ पर द जर्नी वाली एनर्जीज आई हैं गाइस। तो ये जर्नी है, और यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, चैलेंजेस भी मिलेंगे और जॉयफुल मोमेंट्स भी मिलेंगे। तो आपको दोनों ही को एम्ब्रेस करना चाहिए। जब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो आपको डर कर भागना नहीं चाहिए। और जब एक अच्छा टाइम आ रहा है तभी आप इस कनेक्शन पर बने रहते हो। और अगर जैसे ही चैलेंजेस देख लिए आप वॉक अवे होने की कोशिश करते हो, तो ये नहीं करना चाहिए। दोनों ही चीज़ों को इक्वली अगर आप एम्ब्रेस करेंगे, तो तभी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, है ना? तो जर्नी का मतलब ही यही है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स समथिंग। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पड़ाव होते हैं, और सारे पड़ाव को आपने पार करना ही पड़ता है टू रीच टूवर्ड्स योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, इजंट इट? तो यही आपसे यूनिवर्स कहना चाहता है गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग आप मेरी इंस्टा स्टोरी से चेक कर सकते हो, और मैं इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी गाइस। ऑलराइट। और इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कल कोशिश करूंगी गाइस कि एनर्जी थीम फॉर टुडे आप लोगों के लिए बनाया करूं, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ। तो बट ज़रूर मैं कल से वापस से एनर्जी थीम आप सभी के लिए पोस्ट करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।